खुदा बाप बेटे और कुद्दस के नाम में आमीन। जाहिर सी बात है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश का टॉपिक ही रहता है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा जाता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये हम उर्दू में इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि यूहन्ना की इंजील, पहला खत जो यूहन्ना के नाम पे है, 5वां बाब 7वीं आयत जो है वो यहाँ से चोरी किया गया और चौथी सूरत 171वीं आयत कुरान में वहां पे जाके ये पकड़ी जाती है, बात वहां से मिल जाती है। मैंने इससे पहले भी बयानात में कहा कि चोरों ने, मुसलमान जो चोर हैं जिसमें उबे बिन काब है, ज़ैद बिन ताबत है, मोहम्मद है, बाकी उसके सारे, कोशिश की उन्होंने चोरी करने की हर चीज़ बाइबल मुकद्दस में से कुरान बनाने में उन्होंने अपनी महारत का इजहार किया और बाद में कहा ये तो इल्हाम हो गया, ये इल्हाम हो गया। मैंने पीछे भी कोट किया था कि नवा वालिम जो है बुखारी का उसके 73-62 और नवा वालिम बुखारी का उसकी 75-42 में से कि बाइबल इब्रानी में पढ़ाई जाती थी, अरबी में समझाई जाती थी उस ज़माने में। तो ये सब समझाने में पढ़ाने में से कुरान बन के सामने आ गया और इसका नाम इल्हाम बन गया। ये इस्लाम है। इससे पहले कि हम आगे चलें और उस खास हवालेजात पे गौर करें, याद रखिए कि हम आज इस्तेमाल करते हैं नोबल कुरान और उसके अलावा पिक्थाल का कुरान इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा बाइबल मुकद्दस इस्तेमाल करेंगे। इससे पेशतर कि हम अपना लेक्चर जारी रखें, ज़रा ये क्लिप देख लें पहले, जाकिर नाइक से मुतल्लिका है, तो ज़रा उसके बाद बात हम जारी रखते हैं। The concept of Trinity doesn't exist in the Bible. The only verse which is closest to the concept of Trinity is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." But if you read the Revised Standard Version, revised by Thaydu scholars, Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say this verse, first epistle of John, chapter 5, verse number 7, is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. It was thrown out of the Bible. उम्मीद है आपको ये क्लिप पसंद आया होगा और आप बड़े खुश होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, जैसे मुसलमानों की आदत होती है कि अगर उनका जाकिर नाइक जैसा कोई बंदा जब को बातचीत करता है तो वो सोचते हैं कि वो उससे बेहतर कोई स्पीकर दुनिया में नहीं है और वही एक वाहिद शख्सियत, वो अल्लाह से भी बेहतर है, मोहम्मद से भी बेहतर है। और वो जब स्टेज पकड़ लेता है और उसके हम जो हवारी ये है उसके जो साथ के लोग मिले तालियां बजाते हैं तो लोग सोचते कि वो समा बन गया, नसीहत खत्म हो गई, यीशु खत्म हो गया, बाइबल खत्म हो गई, आसमान जमीन सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ रज़ाक रह गया और उसका ग्रुप रह गया, 5% वहाबी रह गया और सारा जहान खत्म हो गया। यही सोचना ना, और यही सोचना आप लोगों की। ये आपने क्लिप देखा ना, और हमने जो टाइटल दिया है पहला यूहन्ना 5वां बाब 7वीं आयत, वो चोरी किया गया और कहां जाके पकड़ा गया। ये कुरान चौथी सूरत निसा 171वीं आयत, क्या लिखा है जी वहां पे? O people of the scripture, do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah aught but the truth. ये जरा प्लीज आप उर्दू में से पढ़ें ताकि लोग उर्दू में सुने इसको। आई विल अप्रिशिएट दैट। बेशक साथ साथ तर्जुमा तो हो सकेगा लेकिन आप उर्दू में पढ़ दें प्लीज जी। मसीह मरियम के बेटे ईसा खुदा के रसूल और उसका कलीमा थे। क्या क्या थे? उसका कलीमा थे। पहले क्या है? खुदा के रसूल, मसीह ईसा रसूल हैं। नंबर 2 पे क्या है? खुदा का कलीमा, कलमा, पहला रसूल फिर कलमा, जो उसने मरियम की तरफ भेजा था। हाँ, मरियम की तरफ भेजा था। और उसकी तरफ से एक रूह थे। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से रूह थे। इसी को जब आप में पढ़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खां के नोबल कुरान में, तो वहां पे कहता है ये तख्लीक की रूह है। जरा उसमें से भी जरा प्लीज जरा जो नोबल कुरान है
उसमें जरा देखें क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ उन्होंने, तख्लीक की रूह, क्या लिखा जी? which he bestowed on Mary and a spirit created by him. Created by him. It's without bracket. ये है भी ब्रैकेट के बगैर, जिसका मतलब ये है कि ये जो अरबी है उसका तर्जुमा वहां पे होना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई ऐसा तर्जुमा नहीं है जिसमें क्रिएटेड का तख्लीक का लफ्ज आया हो। ये है गड़बड़। जाकिर नाइक ने 3 लफ्ज बोले हैं, इंग्लिश में है वो फैब्रिकेशन, कंकाक्शन और इंटरप्लेशन। इन सारे का जो नुमाया मतलब है वो ये है कि अपने पास से लफ्ज मन घड़त लफ्ज डाले गए हैं, ये इसका खुसूसी मतलब, एक तब्दीली की गई है, बड़ी चेंज की गई है, ये जाकिर नाइक के मुताबिक है। अब हमने आपसे ये कलाम करते हुए कहा कि पहला यूहन्ना 5वां बाब 7वीं आयत चोरी किया गया है और जाकर डाला गया है 4थी सूरत में उसकी 171वीं आयत में, और वहां पे अल्लाह के ये काम है, ये जो तब्दीली की गई अल्लाह ने की है या मोहम्मद ने की या चोरों ने की है, मुसलमान चोरों ने, किसने किया है? ये साथ साथ इसको समझते जाएं कि जाकिर नाइक ने, उसका काम और कुछ नहीं है, वो इस्लाम में रहते हुए मोहम्मद की कैरेक्टर के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते। किसी के कैरेक्टर के ऊपर आके हम उसके पीछे चलेंगे ना, हमें बताए उसका अच्छा कैरेक्टर थे, मसीह से ज्यादा अच्छा, हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। मुझे बताए तो सही, हमें बताए तो सही। वो कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं बिला वजह बाइबल मुकद्दस के ऊपर, तसलीस के ऊपर बिला वजह वक्त जाया करते हैं। तसलीस के बगैर बाइबल अधूरी है। क्या है? तसलीस के बगैर बाइबल अधूरी है। कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं, बाइबल में कुछ नहीं है। हां, लफ्जों को सादा तरीके से पेश किया जाता है, और बाइबल से ज्यादा कुरान के जो हाशिए हैं और ब्रैकेट्स हैं वहां पे भरमार की गई है चेंजेस की। वो कंकाक्शन है, वो तब्दीली है, वो फैब्रिकेशन है, वो मन घड़त तमाशे हैं, वो इंटरप्लेशन है, वो जायद चीजें इधर उधर की पकड़ डाली गई हैं। जाकिर नाइक, जरा अपना वॉल्यूम बुखारी का पहला तो पढ़ो, 529 और 530। जरा अपना वॉल्यूम 8 तो खोलो बुखारी का, 65-26 तो पढ़ के देखो। तुम्हारा हमसी अल्लाह, वो तुम्हारा अल्लाह इस्लाम का अल्लाह मोहम्मद को कह रहा है कि मोहम्मद तेरे बाद तेरे लोगों ने मजहब में क्या क्या तब्दीलियां की हैं, तुझे पता है इस चीज का? वो कंकाक्शन है, वो रैकेट में है। कंकाक्शंस, तब्दीलियां रैकेट में है, फैब्रिकेशन रैकेट में है। बाइबल में कोई चीज ऐसे रैकेट में नहीं है, साबित करें। कोई रैकेट में नहीं, यहां तब्दीली कर दी, यहां तब्दीली कर दी, यहां तब्दीली, कोई रैकेट। सिंप्लीफाई जरूर करते हैं, सादा जुबान में जरूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर एक को उसका मानी मफहूम समझ आ जाए। बाइबल मुकद्दस में हम पैदाइश की किताब खोलते हैं, पहला बाब, पहली 3 आयत। तसलीस शुरू ही कायनात से होती है, और कायनात का आगाज तसलीस से होता है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमां को पैदा किया। किसने? खुदा ने। किसने? खुदा ने। ध्यान से तवज्जो दे के सुने, किसने? खुदा ने। जी आगे चलें। और जमीन वैरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। हाँ जी। और खुदा की रूह। किसकी रूह? खुदा की रूह। पहले खुदा, अब उसकी रूह के बारे बात आ रही है। खुदा और अब रूह। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी जी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। क्या हो जा? रोशनी हो जा। ये हो जा का जो लफ्ज है ये है बी, लेट इट बी, रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट। बी, कलमा, कलाम, हुक्म, अथॉरिटी, ये है, ये सब ट्रिनिटी है, ये सब तसलीस है।
ज़करयाह का वावेला है कि पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में जो किंग जेम्स वाला सब कुछ मामला है, खुदा और उसके बाद कलाम और उसके बाद रूहुल कुद्दुस वहां से निकाल दिया गया है, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है वहां पे खाली लफ्ज रूह का आ गया है, तो ये सारा मामला गड़बड़ हो गया है। पहली बात आप ज़हन में रखिएगा कि जो खुदा की रूह है वो हस्ती खुद है, वो जौहरे खुद है, तख्लीकी नहीं। जो जब कुरान कहता है नोबल कुरान में कि वो तख्लीक शुदा है, ये कंकाक्शन है। छोटी छोटी बातों के ऊपर बातें नहीं करते हैं, बड़ी बात ये है जो मेन चीज है जिससे आगाज ही दुनिया का होता है, वो कलाम है, होजा है, बी है। उसके ऊपर गौर करें। ये इस्लाम उसको बदलता है, अल्लाह बदलता है। बाइबल की चीजें चोरी करते हैं, कुरान में डालते हैं और बड़े फनेखा बन जाते हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसके ऊपर यकीन करो, इसके ऊपर। ये तो फटेबाजी है, ये तो चोर बाजारी है, धोखाधड़ी है, ये बेरारवी है। देखते जरा कुरान 4:171 जी क्या लिखा है। तो खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो खुदा तीन है। क्या ना कहो? खुदा तीन है। क्या ना कहो? खुदा तीन है। ये तुम्हारा इस्लाम कह रहा है। इस एतकाद से बाज आओ। हम कब कह रहे हैं खुदा तीन है? ये तुम्हारे हक में बेहतर है, खुदा ही माबूद वाहिद है। हालांकि वो खुद कर वहां तीन का जिक्र भी है, फिर कहते कि तीन ना कहो, एक कहो। सोचो ना, ये तुम्हारे कुरान में है। हम क्या कहते हैं? मसीह, खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस एक है। तीन जगह पे उनका इजहार हो रहा है। कुरान कहता है तीन ना कहो, एक कहो, हालांकि हैं तीन। हालांकि हैं तीन। मोहम्मद की तीन शख्सियतें हैं ना किसी भी इंसान की। क्या क्या है? बेटा है, खामद है, बाप है, बंदा एक ही है। बंदा एक ही है। तीन बंदे तो ना हुए कि तीन हुए? सोचे जरा इसको। बंदा एक ही है। बेटी, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है और फिर उसके बाद मां बनती है। बेटी, बीवी, मां, शख्सियत एक ही है, नाम उसका खतीजा है। एक ही शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप हैं। इन चीजों को सोचें दोस्त। अगर ये सारे रूप इंसान में हो सकते हैं तो खुदा में क्यों नहीं हो सकते? खुदा अपने रूप मुख्तलिफ रूपों में क्यों जाहिर नहीं हो सकता? इसका कोई जवाब दे दे, कोई जवाब दे। या तो कहे कि मोहम्मद बेटा भी नहीं है, फिर वो खामद भी नहीं है, फिर वो बाप भी हो ही सकता है। क्या दे? कहें कहें। लेकिन क्योंकि बेटा एक शख्सियत है, खामद एक शख्सियत है और बाप एक शख्सियत, तो तीन शख्सियतें हो गई। लेकिन बंदा एक ही है। तो जो दे जरा। ऐसा ही औरत के लिए है। बेटी भी है, बीवी भी है, मां भी है। तीन शख्सियत नहीं है, एक ही शख्सियत है, एक औरत, वन लेडी। खुदा के एरिया में आके आप लोगों को क्या तकलीफ हो जाती है? उसके ऊपर क्यों बंदिशें लगाते हो? क्यों बंदिशें लगाते हो? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? खाक के जर्रे हो मेरी तरह। खुदाए कदूस के ऊपर बजाय के उसको खौफ में जिंदगी गुजार, उसके ऊपर बंदिशें लगाते हो। को अकल करो। वो बेटे के रूप में नहीं आ सकता, वो इंसान के रूप में नहीं, इसलिए वो कैसा खुदा है? वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो रोता है। अकल करो।
गुनाह नहीं करता, गुनाह से मुबर रहा है। खुदा इंसान बन सकता है, इंसान खुदा नहीं बन सकता। तवज्जो दें इसकी तरफ। जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो वहां पे चलते हैं हम मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, कैसे? और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये 3 इजहार हैं, ये 3 रूप हैं एक खुदा के। जैसे मोहम्मद के रूप हुए, खतीजा के 3 रूप हुए, खुदा के क्यों नहीं हो सकते? एक आपको किस बेवकूफ ने बता दिया है कि वो इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर? किस बेवकूफ ने बता दिया है? उस बेवकूफ का नाम लो और उसके धज्जियां उड़ा दो। किस बेवकूफ ने आपको गलत तालीम दे दी है कि आप खुदा के ऊपर बंदिशें लगाएं, हदूद बांध दें? वो लामहदूद है, हम महदूद हैं। हम महदूद होते हुए उस लामहदूद के ऊपर महदूदियत का इजहार करते हैं। हुक्म, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? दोस्त, अपने इमामों को बोलो कि जरा अकल के नाखून इस्तेमाल करें। अपने डिबेटर्स को बोलो कि बिना वजह उनके लिए पीछे तालियां ना बजाते जाओ। जाकर राय बड़ा अच्छा बोल दिया, अंजम ने बड़ा अच्छा बोल दिया, फलाने ने बड़ा अच्छा बोल दिया। हकीकत की बातें करो, फिर आपको अकल आएगी कि हकीकत कहां है। कुरान 4 चौथी सूरत 171वीं आयत में बाइबल मुकद्दस का सारा कुछ अल्लाह ने चुराया, मोहम्मद ने चुराया, जिसने भी चुराया चोरी करके उधर डाला हुआ है। उसी को कुछ ना कि हमें 3 मत कहो, हम 3 हैं, मत कहो हमें 3 हैं, हम 3, हमें 3 मत कहो। क्या अल्लाह रूह नहीं है? क्या उसका कलमा नहीं भी? कहां सोच रहे हो? कहां मार खप गए हो? ये सोचो दोस्त, सोचो। अल्लाह की रूह तख्लीकी रूह नहीं है, कलमा तख्लीकी रूह नहीं है। अगर आप कलमे को तख्लीकी रूह साबित कर दे तो आप अल्लाह को तख्लीक कर रहे हैं। Who the hell you are? आप कौन हैं? आपके पास क्या अथॉरिटी है? क्या आप अल्लाह को तख्लीक कर रहे हैं, उसकी रूह को तख्लीक कर रहे हैं? सोचें, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए कि हम कितना बड़ा संगीन गुनाह कर रहे हैं। ईसा की रूह को तख्लीकी रूह कहते हुए बहुत बड़ा संगीन गुनाह है ये। अगर बी को, कलमे को आप तख्लीक कर रहे हैं और आप अल्लाह को तख्लीक कर रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी क्या है? सारी उम्र के लिए आपके लिए सवाल है। सोच लें। खुदावंद आपके साथ हो, आपको सलामती मिले, लेकिन यीशु को ना भूलना। खुदा एक कदूस यीशु को ना भूलना, जो बाइबल मुकद्दस का है, वो आपको बचा सकता है और कुछ नहीं है। जाकिर नाइक का कंकाक्शन कहना, इंटरप्रिटेशन कहना, ये कहना वो आपको नहीं बचा सकता है। खुदा आपको बरकत दे।